बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामनाथ नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती किसान था। उसका एक बेटा था जिसका नाम दामू था। दामू बहुत ही आलसी लड़का था। वह किसी भी प्रकार से अपने पिता की सहायता नहीं करता था। दामू बहुत ही आलसी प्रकार का लड़का था। वह किसी भी प्रकार से अपने पिता की सहायता नहीं करता था। उसका पिता दिन भर खेतों में काम करता था और रात में घर आके खाना बनाता था। फिर वो दोनों खाना खाते थे। एक दिन दामू अपने दोस्तों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, तुम अपने पिता के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ, ये सही बोल रहा है। तुम अपने पिता के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? तब दामू कहता है कि उसे खेत का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। खेत का काम नहीं करेगा, वह शहर जाकर कुछ कमाई करेगा और फिर काम करेगा। उसे खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दामू के पिता ने दामू को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? तो दामू ने कहा, मुझे खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खेती नहीं करूँगा, मैं शहर जाके कुछ काम करूँगा। इस पर उसके पिता बहुत दुखी होते हैं और वो उनकी बात नहीं सुनता है। कुछ दिन बाद रामनाथ की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उसका सारा पैसा डॉक्टर की फीस में ही ख़त्म हो जाता है। फिर वह एक दिन अपने पास दामू को बुलाता है और कहता है, बेटा कुछ काम कर लो। तो दामू कहता है, मुझे खेती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं खेती नहीं करूँगा। रामनाथ कहता है, तुम शहर जाकर मेरे दोस्त से पैसे मांग लाओ। वह हमें कुछ पैसे दे देगा जिससे हमारा कुछ दिनों का काम चल जाएगा और तुम्हें वह शहर में कोई काम भी दिला देगा जिससे तुम वहाँ पे अपना काम करते रहना, क्योंकि तुम्हें खेती करना पसंद नहीं है। तो दामू इस बात पे मान जाता है और वह शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शहर जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता था, इसलिए दामू को जंगल से ही होकर शहर को जाना था और वहाँ से अपने पिता के दोस्त से पैसे लेकर आने थे। दामू जंगल से जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिलती है, जिसे देखकर वह भाग जाता है। वह भाग ही रहा होता है। वो आगे जाता है कि रास्ते में उसे शेर मिल जाता है। वह शेर और चुड़ैल दोनों को देखकर भाग जाता है। वह भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन शेर भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर पहले से भूतनी भी बैठी होती है। वो लड़का दामू जो होता है वो भूतनी को भगाता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती है। भूतनी दामू से कहती है, देखो बेटा, तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम्हें शेर से बचाऊंगी। लेकिन दामू कहता है, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे कर लूं? तब भूतनी कहती है, तुम मेरी बात पे भरोसा कर सकते हो, मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो लड़का जो दामू होता है वो उसकी बात मान जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन शेर तब तक नीचे ही बैठा होता है। वह भूतनी से कहता है, तुम इस लड़के को मुझे दे दो। ये मेरा शिकार है। लेकिन भूतनी कहती है, नहीं, मैंने इस लड़के से वादा किया है कि मैं इसकी रक्षा करूंगी। और शेर कहता है कि तुम इसकी रक्षा करोगी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जब भूतनी उसकी बात नहीं मानती है तो शेर लड़के से कहता है, देखो, ये भूतनी तुम्हें खा जाएगी, इसलिए तुम इस भूतनी को धक्का मारकर नीचे गिरा दो और मैं तुमको छोड़ दूंगा। शेर की बात सुनकर लड़का थोड़ा सोचता है। फिर वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन शेर उसे फिर से कहता है कि तुम ऐसा करो तभी मैं तुम्हें छोड़ दूं। भूतनी कहती है कि तुम शेर की बात पर ध्यान मत दो। लेकिन वह लड़का शेर की बात को मान लेता है और भूतनी को पेड़ से नीचे गिरा देता है। भूतनी को शेर थोड़ा सा खरोच मार देता है, लेकिन भूतनी फिर से वापस आकर पेड़ पर बैठ जाती है। तो इस पे शेर भूतनी से कहता है, देखो, तुमने जिस लड़के को बचाया
उसने तुमको धोखा दिया और तुम्हें पेड़ से नीचे गिरा दिया। अब तुम इस लड़के को धोखा दो और उसे पेड़ से नीचे गिरा दो। लेकिन भूतनी कहती है, नहीं, मैंने इस लड़के से वादा किया था कि मैं इसके प्राणों की रक्षा। भूतनी की यह बात सुनकर लड़का मन ही मन बहुत दुखी होता है, लेकिन शेर वहाँ पर नीचे पूरा दिन बैठा रहता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है। आखिरकार अंत में जब शेर को अपना शिकार नहीं मिलता है, तब वह थक हार कर वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी से किसी बात का वादा किया हो तो हमें उसे अवश्य पूरा करना चाहिए।